ग्राफिक्स के जरिए। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन आज से कोविन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी और इस नेजल वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जाएगा। भले ही आपने पहले दूसरी किसी भी कंपनी की वैक्सीन लगवा ली हो, दोनों डोज अलग हो, लेकिन भारत बायोटेक की वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर आप लगा सकते हैं। नेजल वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, नाक के माध्यम से ये दी जाती है। नाक के भीतर प्रतिरक्षा प्रणाली प्रवेश करते ही ये वायरस को निष्क्रिय कर देगा और निडल की आवश्यकता भी इसमें नहीं है। घर पर भी प्रयोग इसका संभव है, प्रशिक्षित कर्मचारी जरूरी नहीं है इसमें, सुई से संबंधित जोखिम भी इसमें नहीं है। बच्चे बड़ों सभी के लिए ये उपयुक्त है। शरीर के अंगों को इसमें कोई नुकसान नहीं, जोखिम नहीं है। और अब आगे देखिए देश विदेश से जुड़ी 100 बड़ी खबरें मेरे सहयोगी शिवम के साथ। कोरोना को लेकर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री करेंगे समीक्षा बैठक। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक में जीनोम सीक्वेंसिंग पर हो सकता है जोर, टेस्टिंग को बढ़ाने पर की जा सकती है चर्चा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत की कोरोना से तैयारी के बारे में दिया बयान। कहा, कोरोना से लड़ाई के लिए तैयार है भारत। पूर्ण रूप से हम लोग तैयारी की मोड में हैं ताकि इस कोविड का सामना हम लोग साथ में मिलकर कर पाए। वैक्सीनेशन के ऊपर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर का बड़ा बयान। कहा, देश में कोरोना की 4 वैक्सीन बन रही है। चाहे कोवैक्सीन की बात करें, कोविशील्ड की बात करें, ज़ाइकोवी डी की बात करें, कॉर्बेवैक्स की बात करें, चारों का उत्पादन आज भारत में हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर, मास्क लगाना फिलहाल जरूरी नहीं, मास्क पहनने की दी जाएगी सलाह। कोरोना से तैयारी को लेकर अस्पतालों में होगा मॉक ड्रिल। ऑक्सीजन वेंटिलेटर बेड्स को लेकर मॉक ड्रिल। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मंजूरी मिली। कोविन पर आज से नेजल वैक्सीन उपलब्ध होगी और बूस्टर डोज के तौर पर लगाई जाएगी नेजल वैक्सीन। फिलहाल निजी अस्पतालों में लगेगी ये नेजल वैक्सीन। महाराष्ट्र में एयरपोर्ट पर होगी रैंडम थर्मल स्क्रीनिंग। कोरोना के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। और बिहार में मॉल शॉपिंग सेंटर्स के लिए एडवाइजरी जारी। रेलवे स्टेशन पर होंगे रैपिड एंटीजन। भारत में कोरोना के कुल 3,380 एक्टिव केसेस। केरल में सबसे ज्यादा 1,418 केसेस। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा, प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर 0 और रिकवरी रेट 98% से ज्यादा। राहुल गांधी के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा, पहले भी यात्रा पर नहीं लगा था ब्रेक, कोरोना फैल रहा है इसलिए निर्देश दिए गए हैं। बूस्टर डोज लगवाने वालों की संख्या में भी आया उछाल। 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा लोगों ने लिया सुरक्षा का टीका। कोरोना के नए वेरिएंट आने के बाद तेजी से बढ़ रहे हैं बूस्टर डोज लगवाने वालों के नंबर्स। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले लोगों के आवेदन बढ़े हैं। गुरुवार शाम 7 बजे तक 12,000 लोगों ने बूस्टर डोज के लिए किया अप्लाई। 22 नवंबर के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा लोगों ने किया रजिस्ट्रेशन। और कल से देश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रैंडम टेस्टिंग होगी शुरू। विदेश से आने वाले 2% यात्रियों की होगी टेस्टिंग। कोरोना के खतरों के बीच एम्स ने स्टाफ के लिए जारी किए निर्देश। सैनिटाइजेशन और मास्क के इस्तेमाल के निर्देश दिए गए। कोविड को लेकर एम्स स्टाफ को निर्देश। अस्पताल में 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा न होने दिया जाए। बुखार होने पर कोरोना टेस्ट करवाने के निर्देश। कोविड के बीच शिरडी साई बाबा ट्रस्ट भी अलर्ट मोड पर। दर्शन के लिए मास्क लगाने की अपील की गई। मंदिर परिसर में कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करें लोग। और ताजमहल पर विदेशी पर्यटकों की स्क्रीनिंग शुरू की गई। स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई सतर्कता। चीन, जापान, अमेरिका से आने वाले लोगों पर नजर है। राजस्थान में बीजेपी कोविड प्रोटोकॉल के साथ जारी रखेगी जन आक्रोश यात्रा और जनसभाएं। केंद्र की एडवाइजरी के बाद होगा अंतिम फैसला।